रात्रि क्लास चल रहा था 3/11/1966। तीसरे पेज के आदि में बात चल रही थी, जब तुम सतो प्रधान बनेंगे कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। ये जो तमो प्रधानता है पांच विकार हैं। ये जो कट चढ़ी हुई है विकारों की, ये सब भाग जाएंगे। ये सब इस आत्मा में रहेंगे ही नहीं। इसीलिए हम पुरुषार्थ करते हैं। कितने सतो प्रधान हम बन जावे और इन विकारों की खाद को छोड़ करके अपने सत्य धाम में चले जावे। ये चोला भी लोप हो जाना चाहिए। वैसे तो अपने आत्मलोक में बाप के घर में इस चोले की दरकार ही नहीं है। इस शरीर की बिल्कुल ही दरकार नहीं है। आत्मिक स्थिति में रहने के लिए आत्मा को मालूम पड़ा कि मैं सतो प्रधान बना तो मुझे शरीर में रहना ही नहीं है। अब मैं ये जाता हूं घर। इसलिए जो भी तुम्हारे पास समझने के लिए आवे और कोई कुछ भी न समझे तो उनको ये तो कह दो कि जैसे गीता में कहा गया है, मनुष्यों की लिखी हुई गीता में कहा गया है, वैसे बेहद का बाप भी यही कहते हैं, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात कहने वाला कौन है? कौन सा बाप? शिव बेहद का बाप। उसको अपना मन है तो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा, जब उसको अपना मन ही नहीं है। जब शरीर में आते हैं, मुकर्रर शरीरधारी में आते हैं, तो उस मुकर्रर शरीरधारी में मन है। उसके लिए बोला जैसे ये अव्वल नंबर शरीरधारी है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि में हीरो पार्टधारी है, ये मन से एकाग्र हो जाता है।
मन एकाग्र हो जाता है तो नो संकल्प एट ऑल, सिर्फ मैं ज्योति बिंदु आत्मा, जैसे मेरे बेहद का बाप ज्योति बिंदु आत्मा, इसी स्मृति में टिक जाता है। ऐसे ही मत मना भव, मत मन मेरे, क्योंकि ये बच्चा भी मेरा है। कौन है? प्रजापिता, विश्वपिता, हीरो पाटधारी, उसके मन में समझा। जब इसमें समा जाएगा, इस आत्मा में सारे संकल्पों को तिरोहित कर देगा, तब ही तू मन मना भव से मत याजी भव बनेगा। अर्थात जो भी तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंध से जो भी सेवा करेगा, मेरे लिए यज्ञ सेवा करेगा, तो पहले पहले मत मना भव, फिर मद्याजी भव। मद्याजी यानी मद्याजी भव को भी छोड़ दो, क्योंकि ये तो बाद की बात है। पहले मेरे मन में समा जा। जैसे ये बच्चा मेरा है। कौन बच्चा? जिस बच्चे में मुकर्रर रूप में मैं प्रवेश करता हूं, जो अल्लाह बलदीन कहा जाता है। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा, और ऊंच नीचे का सवाल परम धाम में होता है या इस मनुष्य सृष्टि में होता है? तो मनुष्य सृष्टि में जो ऊंचे ते ऊंचे पाटधारी है, अल्लाह अव्वल दीन है। दीन माने धर्म, अव्वल नंबर के धर्म की स्थापना करने वाला है। उसमें समा जाने की बात है, परंतु वो तो बाद में होगा। पहले क्या कर? मत मना भव। ये जो मेरा मन है, मेरा दिल है, कौन? मेरा मन कौन है? परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो अनेक हैं, लेकिन उनमें भी परम ब्रह्म कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो उसमें समा जा, अर्थात उसके संकल्पों में अपने संकल्प को तिरोहित कर दे, मिक्स कर दे। जैसे सागर से लिए चुल्लू भर पानी को सागर में मिला दिया जाए तो क्या कहेंगे? वो चुल्लू पानी भी क्या बन गया? सागर ही बन गया। तो ये जो मेरा बड़ा बच्चा है, जिसके लिए कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, शिव की 3 मूर्तियां,
ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और फिर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। इस महादेव में अपने मन के सारे संकल्पों को डुबो दे तो क्या हो जाएगा? जैसे ये बच्चा निराकारी स्टेज में समा जाता है, वैसे तुम भी निराकार आत्मा बन जाएंगे। और जब निराकार आत्मा बन जाएंगे तो देह के जितने भी विकार हैं वो स्वतः ही छूट जाएंगे। जैसे ये निसंकल्प हो जाता है, सिर्फ एक ही संकल्प में समा जाता है, मैं आत्मा और मेरा बाप परम पिता शिव। इस एक ही संकल्प में, एक ही रूप में समा जाता है, वैसे तू भी समा जाएगा। फिर जो भी कर्म करेगा वो यज्ञ पिता के लिए करेगा, जिसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। शिव ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता? रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या रुद्र और शिव एक ही हुआ? रुद्र और शिव एक ही है। मेरा बिंदी का नाम ही शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलता हूँ तो नाम भी बदल जाता है। तो जिस रौद्र रूपधारी में मैंने प्रवेश किया है, और रुद्र माने भयंकर, ऐसा भयंकर रूप धारण करता है कि उस भयंकर रूप में सारी सृष्टि का लोप हो जाता है। इस ज्ञान यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो निमित्त कौन बना? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। ब्रह्मा माने पहला ब्रह्मा, परम ब्रह्म, और फिर बाप उसका सहयोगी बनता है इस कार्य में। क्योंकि मूर्तियां किसकी हैं? तीन मूर्तियां किसकी हैं? शिव की ही है। तो क्या करना है? मध्याजी भव बनना है पहले कि मनमना भव बनना है? मनमना भव। सिर्फ मुझे याद करो, यानी बाप को तो याद करना चाहिए ना, जिसे वर्षा मिलना है। वेद का बाप है तो वर्षा भी बेहद 84 जन्मों के सुख शांति का वर्षा देता है। और कोई को याद नहीं करो, मेरे सिवाय और कोई को याद किया तो हद का होगा। जिसको याद किया वह बेहद का बाप होगा। हद का बाप होगा तो क्या मिलेगा? हद का वर्षा एक जन्म का ही मिलेगा। चाहे वो बड़े बड़े कहे जाने वाले धर्म पिताओं में से ही कोई बाप क्यों न हो, फिर भी एक जन्म का वर्षा देगा या अनेक जन्मों का वर्षा देगा? एक ही जन्म का, क्योंकि हद का बाप है। तो एक
सभी आत्माएं और उन सब का बाप, किसका बाप? आत्माओं का बाप। क्योंकि उस आत्माओं के बाप के डायरेक्शन से हैं। अभी संगम युग में ये डायरेक्शंस मिलते हैं कि मुझे याद करने से तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। क्यों? मुझे ही याद करने से क्यों सत्व प्रधान बन जाएंगे? हैं? क्योंकि इस सारी दुनिया में, तीनों लोकों में मैं एक ही सत्व प्रधान हूं। और जैसे को याद करेंगे वैसे ही सत्व प्रधान बन जाएंगे। और हैं तो नंबरवार पुरुषार्थी, केक जैसे हैं। तो जितना जितना सत्व प्रधान बनेंगे, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना ही सत्व प्रधान बनेंगे, और जितना सत्व प्रधान बनेंगे उतना ही ऊंच पद पावेंगे। क्या? कम सत्व प्रधान बनेंगे तो पद भी कम ऊंच पावेंगे। सत्य धाम में जाना है, एक बाप ही सत्य है, बाकी दुनिया में सब झूठ हैं, नंबरवार। तो उस सत्य धाम में ऊंचे ऊंचे स्टेज में जाना है तो क्या करना है? भूल गए? एक सत्य बाप को याद करना है। वो कुछ भी नहीं पाएंगे जो मुझे याद नहीं करेंगे। नहीं तो कोई याद नहीं करते हैं, सिर्फ टिक टिक करते रहते हैं। क्या? कोई क्या करते हैं? अज्ञान की बातों की टिक टिक करते रहेंगे, भक्ति मार्ग की। ज्ञान का एक भी पॉइंट नहीं सुनाई सकेंगे। यहाँ बहुत आते हैं, महीना महीना मैं देखता हूँ, आते रहते हैं यहाँ। और मैं समझता रहता हूँ हमेशा, जो आते हैं, जो समझाते हैं, और वो समझते कुछ भी नहीं है, समझाने वाले भी नहीं समझते। वो समझाते रहते हैं उनको महीना महीना, डेढ़ महीना, 15 रोज, और बाबा अंदर बैठे बैठे समझते हैं ये समझाने वाला समझता कुछ भी नहीं है। क्या? समझाने वाली ने इनको पहला सबक अलफ का पढ़ाया ही नहीं। कौन समझाने वाली ने? ऐसे समझाने वाले ग्रुप में कौन है जो पहला अलफ का पाठ पढ़ा ही नहीं पाते है? ब्रह्मा, दादा लेखराज वाले ब्रह्मा, जो खुद भी बाप को नहीं पहचान पाए। साकार में वो बाप मिला था या निराकार अव्यक्त में था? साकार में था, फिर भी नहीं पहचान पाए। कारण क्या हुआ है?
देह अहंकार। मैं हीरों की दुकान का मालिक हूँ और ये मेरा भागीदार नौकर है। ये देह अहंकार। पहला पहला पाठ क्या है? मैं आत्मा कौन? मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु हूँ, छोटा सा, अति सूक्ष्म। मैं देह नहीं हूँ। कोई से पूछा जाता है दुनिया वालों से, तुम कौन हो? तो कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं हीरों का बड़ा व्यापारी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ। ऐसे ही बोलेगा ना। तो ये देह के लिए बोला या आत्मा के लिए बोला? देह के लिए बोला। अपन को देह समझते हैं। तो दादा लेखराज ब्रह्मा ने भी मरते दम तक अपने को क्या समझा? मैं देह हूँ। ये स्थिति नहीं बनी कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जिन धर्म पिताओं की स्थिति बनती है महामृत्यु के समय, वो धर्म पिताएं भी निराकारी स्टेज में टिक जाते हैं और जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आदि सो अंत निराकारी स्टेज में होते हैं। बुद्ध को देखो, क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक की चढ़ी हुई स्टेज को देखो, आंखों को देखो, निराकारी स्टेज झलकती है या देवान झलकता है? तो वो निराकारी स्टेज ब्रह्मा की भी जब नहीं बनी तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कैसे बनेगी? क्या मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु और निराकार ज्योति बिंदु का बाप इस सृष्टि पर कौन है? इस सृष्टि पर और किसके द्वारा है? वो उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। किनकी बुद्धि में? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ही नहीं बैठता कि मैं आत्मा कौन। मेरा पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचे ते ऊंचा पार्ट क्या, और जन्म जन्मांतर के मुख्य मुख्य पार्ट क्या। मैं आत्मा कौन कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूं। ये बुद्धि में बैठ सकता है? बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता जब तक संपूर्ण बीज रूप स्टेज न बने। तब तक कोई की बुद्धि में वो बीज कैसे कैसे विस्तार रूप को पाने वाला है भविष्य में, ये बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। तो देखो बाबा भी इस बात को समझाते हैं। कौन सा बाबा? शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। वो शिव बाबा समझाते हैं कि समझाने वाली ने इनको पहला पहला सबक अलफ का पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ इतना पढ़ाया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा। लेकिन इस सृष्टि पर ज्योति बिंदु आत्मा कहाँ पार्ट बजाए रहा है, कैसे पार्ट बजाए रहा है, कौन पार्ट बजाए रहा है, ये पूरा परिचय अलफ का दिया ही नहीं। बाकी बहुत बे ते से ते
सारी पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, लेकिन बाप का परिचय, बीज का परिचय, इस मनुष्य सृष्टि के बीज बाप का परिचय नहीं दे पाते। सभी अलभ्य बताती तो रहती है, परंतु उनकी बुद्धि में अल्फ तो आया ही नहीं। किनकी बुद्धि में है? उन ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वालों की बुद्धि में अल्फ तो आता ही नहीं, इसलिए वो अपने नाम के आगे टाइटल ही नहीं रखते बाप का। क्या टाइटल नहीं रखते? प्रजापिता टाइटल ही नहीं रखते कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं, क्योंकि अल्फ उनकी बुद्धि में आया ही नहीं। जो आदि में भी खड़ा हुआ पुरुषार्थी था, मध्य में भी खड़ा हुआ पुरुषार्थी है, और अंत में भी खड़ा ही रहेगा। पुरुषार्थ में पड़ा हुआ नहीं कहा जाएगा, गिरा हुआ नहीं कहा जाएगा, और अभी तक उनकी बुद्धि में नहीं आया। आया है? नहीं आया। तो पहले तो उनको अलफ, बाबा 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 से वर्षा मिलता है। क्या कहा? वर्षा किससे मिलता है? बाबा से वर्षा मिलता है। अलफ कौन है? बाबा। बाबा किसको कहा जाता है? ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। और आज तक ये परंपरा भारत में चली आ रही है कि फादर का वर्षा मिले या न मिले, फादर अपनी कमाई का वर्षा बच्चे को दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा, डैडी का वर्षा तो देना ही पड़ता है। तो बाबा से वर्षा मिलता है। याद करना है उन बाबा को, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ इस सृष्टि पर और कुछ भी करने का ही नहीं है। क्या? कुछ भी करने का नहीं है, है? कुछ भी नहीं करेंगे तो पेट पूर्ति कैसे होगी? हो जाएगी? नहीं होगी। जो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है, वो इस सृष्टि का रहने वाला पेट वाला है कि बिना पेट वाला है? उसकी पूर्ति होती है कि नहीं होती है? हैं? तो वो कोई दुनियावी धंधा करता है पेट पूर्ति के लिए? फिर फॉलो फादर नहीं करना है? हैं? वो हो ही नहीं सकता। फॉलो फादर हो ही नहीं सकता है? हो सकता है, नाक रगड़ रगड़ के होगा। क्या? कैसे होगा? नाक रगड़ रगड़ के होगा। पक्का कर दिया सेवा के लिए। खेती नहीं करेंगे है? खेती नहीं करेंगे सेवा। खेती? खेती बाप नहीं कर रहा है। बाप दुनिया का बड़ा बड़ा बड़े से बड़ा किसान बनेगा कि नहीं? किसानों का बाप आया हुआ है कि नहीं? तो वो खेती नहीं करता है। अरे तो उसके तो लौकिक बाप का भी मूल धंधा खेती था। तो खेती तो पेट पूर्ति के लिए हुआ ना? है? तो पेट पूर्ति के लिए हो गया। वो पेट पूर्ति के लिए कौन हो गया? खेती करना। खेती करना। और ज्ञानी की खेती नहीं करता है। जो लौकिक खेती है, उसकी जो उपज है वो अलौकिक कार्य के लिए है, या उसका कोई हिस्सा, कोई अंश लौकिक पेट पूर्ति के लिए है? अलौकिक के लिए है।
तो हमारा भी लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम जो कुछ भी करें धंधा वो अपने के लिए नहीं करें। गीता में भी क्या लिखा है, जो अपने लिए पकाते हैं, तैयारी करते हैं, वो पाप कमाते हैं। क्या सिर्फ अपने लिए नहीं पचाना है, पकाना है, कमाना है। मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? क्या बतावे यार, क्या कारे नुमानिया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य की यही जिंदगी है, कीड़े मकोड़ों जैसी, पशु पक्षियों जैसी। उनको मनुष्य कहा जाता है। अरे मनुष्य जन्म जो दुर्लभ जन्म है, मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। ये सारे कल्प में असली मनुष्य का जन्म एक ही मिलता है अंत समय में। तो बस पेट पूर्ति के लिए है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये पेट पूर्ति नहीं करते हैं। तो मनुष्य जन्म काहे के लिए है? अरे मनुष्य का कल्याण सो सारी सृष्टि का कल्याण होता है। मनुष्य की दुर्गति तो सारी मनुष्य सृष्टि की दुर्गति हो जाती है। तो जिम्मेवारी किसके ऊपर है? मनुष्य के ऊपर। तो मनुष्य को विश्व कल्याण के लिए जीना है या स्वार्थ के लिए जीना है? अपने लिए सिर्फ विश्व कल्याण के लिए जीना है। तो विश्व कल्याण काहे से होगा? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने जो आज तक दौड़ धूप की है, मेलों की, मलाखड़ों की, प्रदर्शनी की, इसे दौड़ धूप करने से सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा? एडवांस वालों ने जो मुंह चलाया है, ज्ञान सुनाया है, एडवांस वालों के बाप ने भी मुंह चलाया है कि नहीं चलाया है? कुछ फायदा हुआ? हुआ कुछ फायदा है? कैसे फायदा होगा? प्रैक्टिकल क्या है? ज्ञान प्रैक्टिकल है। वो प्रैक्टिकल ज्ञान भी बुद्धि में कब समाएगा? है कब समाएगा? मन मना भव। अगर कर्म भी करता है कर्म इंद्रियों से तो क्या करे? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो यहाँ और कुछ करने का नहीं है। क्या मन बुद्धि से अगर कुछ करने का है तो सिर्फ क्या करना है? मेरे मन में समा जा। इतनी तिक तिक भी करने की दरकार नहीं है जास्ती है? इतनी जास्ती तिक तिक भी करने की दरकार नहीं है। क्यों? कि मुंह बक्का करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी कीर्तन किया, कुछ फायदा हुआ? मुसलमान लोग मस्जिद में कितनी जोर से मुंह चलाते हैं, आवाज करते हैं, कुछ फायदा हुआ? मनुष्य सृष्टि का फायदा हुआ या दुर्गति हुई? दुर्गति हुई। क्रिश्चियंस कितना गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं, मुख से प्रार्थना करते हैं ना, कुछ फायदा हुआ? तो क्या करना है? मन को लगाना है, मन को स्वाहा करना है, मन को मेरी याद में लगाना है, याद करना है उनको। किनको? किनको? हैं? उनको माने एक को या एक से ज्यादा को? एक को याद करना माने उनको।
अरे हिंदी सीख लो भाई, ग्रामर सीखो हिंदी की। उनको माने एक से ज्यादा हैं तब कहा जाता है उनको, नहीं एक है तो कहा जाएगा उसको। तो याद करना है उनको, और कुछ भी नहीं है यहाँ करने का। उनको माने किनको किनको? साकार को और निराकार को कंबाइंड रूप में याद करना है, और कुछ नहीं करना। इतनी टिक टिक भी करने की दरकार नहीं है जास्ती। एक तो पहले लिख करके देवे, और फिर दूसरे दिन देखो कि उनका मिजाज क्या रहता है। उनको पूछो, करते हैं? पूछो भला कहाँ है शिव बाबा? ब्रह्मा कुमार जी, ब्रह्मा कुमारी जी बताओ तो शिव बाबा कहाँ है? कहेंगे ब्रह्मा तन में आया था, अभी परमधाम में चला गया। ब्रह्मा तन में आकर के हमको मुरली सुनाकर डायरेक्शन दे करके चला गया कि नई दुनिया कैसे स्थापन होगी। तो उनसे पूछो, क्या पूछो कि शिव बाबा कहाँ है? तो क्या कहेंगे? परमधाम में है। या तो परमधाम से सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आता है और ब्रह्मा गुलजार दादी में आता है। क्या कहेंगे? ब्रह्मा गुलजार तन में आता है। फिर उनको बाबा के महावाक्य सुनाओ कि बाबा ने तो कहा मैं कन्या में सवारी नहीं करता हूं। मैं जब आता हूं तो पता भी नहीं चलता कि मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं। मैं जिसमें आता हूं उसका चेहरा मोहरा बदलता ही नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा का नहीं बदलता था। तो आप कैसे कहते हैं कि गुलजार में शिव बाबा आते हैं? आप कहते हैं मैं उनको याद करता हूं। जिसको याद करता हूं वो है कहाँ? कहेंगे परमधाम में। तो फिर परमधाम में है तो इस दुनिया को परिवर्तन कौन करेगा? दुनिया को स्वर्ग कौन बनाएगा? कहेंगे हम बनाएंगे। अरे हम करेंगे दुनिया को स्वर्ग? हम ही सब कुछ करने वाले हैं इस दुनिया में। तो सब कुछ करने वाला कुरु हुआ या नहीं? शास्त्रों में उसका नाम क्या गाया हुआ है? कुरु। कुरु माने करने, करने वाला। और उसकी औलाद को कौरव कहा गया। तो क्या तुम कौरव हो कि तुम ही सब कुछ करते हो? भगवान कुछ नहीं करता। अरे बड़े बड़े धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक। क्या करके गए? सृष्टि को नरक बना के गए या स्वर्ग बना के गए? नरक बना के गए। और तुम इतने अहंकार में आकर कहते हो कि हम स्वर्ग बनाने वाले हैं। अरे तुमसे तो अच्छे क्रिश्चियंस हैं जो कहते हैं हेवनली गॉडफादर। भगवान को क्या कहते हैं? हेवन बनाने वाला गॉडफादर। मुसलमान तुमसे अच्छे हैं जो कहते हैं अल्लाह मियां ने जन्नत बनाई। क्या कहते हैं? अल्लाह मियां ने जन्नत। और तुम क्या कहते हो? हम स्वर्ग बनाएंगे। तो उनसे पूछो, शिव बाबा परमधाम में नहीं बैठा है। जो स्वर्ग बनाने वाला, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, वो ही स्वर्ग बना सकता है। क्या हम तुम मनुष्य आत्माओं में से कोई भी ऐसा नहीं है
जो सदैव स्वस्थिति में रहता हो, तो कोई स्वर्ग बना सकेगा? है नहीं बना सकता। वो स्वर्ग बनाने वाला शिव इस सृष्टि पर आया हुआ है। किस लिए? इस सृष्टि को ही स्वर्ग बनाना है। और परम धाम में स्वर्ग नहीं बनता। क्या? वो दुख धाम में आकर के सुख धाम बनाता है। नरक में रह करके नरक की दुनिया के बीच सुख धाम तैयार करता है। अहंकार छोड़ दो। क्या कि हम स्वर्ग बनाने वाले? अरे कुरु की औलाद, ऐसे मत कहो कि हम कौरव हैं। तुम तो पांडव हो, पंडे की औलाद, जो सच्चा सच्चा सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बताने वाला है, उसकी औलाद हो। तो सच्चे पंडे की औलाद हो या भक्ति मार्ग जैसे पंडों की औलाद हो, जो पैसे ले लेते हैं और पैसे लेके खा जाते हैं और मर जाते हैं, ऐसे पंडे तो नहीं हो। है? क्या कहते हैं? हम तुम्हें रास्ता बताएंगे। कहाँ का रास्ता बताएंगे? वो मंदिर का रास्ता बताएंगे जहाँ भगवान बैठा हुआ है। अरे भगवान तुम कहते हो परम धाम में बैठा हुआ है। अब परम धाम तुम खुद ही नहीं जा पाए तो हमको कैसे ले जाओगे? तो बोलो कि ये बात हम तुमको समझाते हैं कि शिव बाबा इस सृष्टि पर कहाँ है। ये मूल बात है समझाने की। वही तो ये हम समझाते हैं ना। और वो ही बेहद का हमारा शिव बाबा है। कौन? जो इस सृष्टि पर रह करके इस तमो प्रधान सृष्टि को क्या बनाता है? सत्व प्रधान सतयुग बनाता है। उनको याद करने से। किनको याद करने से? है? किनको याद करने से? एक को याद करने से या एक से ज्यादा हैं जिनको उनको कहा? हाँ जी, दो आत्माएं हैं, एक शिव एक शंकर, जिनको भक्ति मार्ग में मिलाकर एक कर दिया गया। और कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से नहीं है। त्रिदेव में से सिवाय शंकर के और कोई देवता नहीं है। 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई मनुष्य नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा ग्रेट कहे जाने वाला धर्म पिता भी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। तो वो शिव शंकर कंबाइंड रूप को याद करने से वो ही कहते हैं जो बात दुनिया में कोई नहीं कहता है। और ये बात वो ही कहते हैं, कंबाइंड रूप वाला शिव बाबा। ये बात उनकी बुद्धि में बैठ जाए समझने वालों की, तो देखें कि उनकी आत्मा को खेच होती है या नहीं होती है। असली को याद करेंगे तो खींच होगी, या नकली को याद करेंगे तो खींच होगी भगवान की। असली को याद करेंगे तो भगवान भी उनको अपनी ओर खींचेगा। बाप कहते भी हैं सर्विसेबल बच्चों को मैं याद करता हूं, तो पहली पहली क्या सर्विस करें? अलफ का परिचय देवे। ये है पहली सर्विस। वो अलिफ इस दुनिया में कहाँ है भी कि नहीं है? है। तो ये परिचय देवे, तो ये परिचय देने से परिचय मिलने वालों को भगवान की खींच होने लगेगी।
बाप का परिचय दान मिलने से उन आत्माओं को कशिश होगी। जितनी कशिश होगी बाप से मिलने की, इतना ही उनका कल्याण होगा। जिनको प्रैक्टिकल में परिचय मिला होगा वो अंदर से समझते होंगे, जब हमें साकार में आए हुए निराकार बाप का परिचय मिला तो हमको कितनी खींच हुई थी मिलने की बहुतों को खींच हुई थी या नहीं हुई थी? हाथ तो उठाओ, सच्चा सच्चा हाथ उठाओ। जब पता चला, दूसरों को देख देख के हाथ उठा रहे हैं एक जब पता चला कि साकार में भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है तो ऑटोमेटिक खींच होने लगती है। तो जितना मिलने की उनकी खींच होती है उतना उनका कल्याण हो सकता है। मिलने की कशिश कि हम कितना जल्दी बाप से मिलें, तभी बाप का कहते हैं ना, यहाँ आते तो बहुत हैं, परिचय मिलता है। मैं पूछता हूँ तुमको बाप का परिचय मिला तो तुमको निश्चय कब हुआ बाप का? कहते हैं 6 महीना हुए हमको बाप का निश्चय हो गया। 6 महीना हुआ है तुमको, बाप का निश्चय मिला, निश्चय हुआ, फिर क्या हुआ? 6 महीने पहले तुमको बाप का निश्चय हो गया। जब वो आए हैं पतित पावन और स्वर्ग का वर्षा देने बाप, फिर 6 महीना तुमने देरी क्यों की? तुमको 6 महीना पहले ही निश्चय हो गया तो तुम 6 महीने देरी क्यों करते रहे? जिस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बेहद 84 जन्मों का वर्षा मिलता है सुख शांति का, तो 6 महीने देर कर दी। उनसे तो फट से मिलना चाहिए। उस बेहद से बाप को, बेहद के बाप से मिलने के लिए बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, 1 सेकंड की भी। निश्चय हुआ और ये भागा। पीछे कभी भी कोई भी कितना बहाना देते हैं कि हम बीमार पड़ गए थे, हमको ये जरूरी काम आ गया, हमारी अम्मा मर गई, बप्पा मर गया। अरे जिनको ये निश्चय हो जाए कि हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, अनेक जन्मों का बाप आया हुआ है सुख शांति का वर्षा देने के लिए, तो हद के अम्मा हद के बाप के मरने की वो देखेगा, इंतजार करेगा कि मर गए तो हमें 13वीं करके बरसी करके करने के बाद जाना है। ये सब झूठे बहाने हैं। ये संशय बुद्धियों की निशानी है। क्या कहा? बाप का निश्चय हुआ तो वो ठहर न सके, भागेगा तुरंत कि हम कैसे जल्दी से जल्दी बाप से मिले। बाप की तारीफ करके कि वो वर्षा देते हैं स्वर्ग का और वो निश्चय करे, अरे बच्ची वो बैठ ही नहीं सकते हैं, एकदम उनको कशिश हो जावे और भागे। वो बीमार ही क्यों न हो, बीमार हो या न हो, चंगा हो और बिल्कुल ही बीमार हो, मां की घड़ी पर भी हो, उनको ये मालूम पड़े कि बरोबर हमारा बाबा आया हुआ है बेहद का,
बेहद का वर्षा देने वाला। तो वो कुछ भी करके, बेड रेस्ट से भी उठ करके, ऐसे भी करके, जैसे कोई बीमार होते हैं ना तो अस्पताल में उठाकर ले जाते हैं ना, तो वहां से, उस अस्पताल से उठ करके भी इस अस्पताल में आ जावे। कौन से अस्पताल में? रूहानी हॉस्पिटल में आ जावे। बड़े से बड़ा आखिरी हॉस्पिटल कौन सा है? इस रूहानी ईश्वरीय हॉस्पिटल में आ जावे। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। ये हॉस्पिटल भी है और पढ़ाई की ऊंचे से ऊंची यूनिवर्सिटी भी है। ये तो भारी हॉस्पिटल है। ये कोई कम अस्पताल है क्या? अरे ये बच्चियां भी इतना नहीं जानती हैं। कौन बच्चियां है? ये बच्चियां भी इतना नहीं जानती हैं। कौन बच्चियां? ये तथाकथित बच्चियां। अगर जानती होती कि ये बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है तो ये हद के ग्लोबल हॉस्पिटल स्थापन नहीं किए जाते, जिनके स्थापन करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को मना भी किया है मुरली में। तुम बच्चे तो जिस्मानी हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे ना। क्या बोला है मुरली में? ये कोई बिरले हैं बहुत बच्चे जो ये समझते हैं कि ये हॉस्पिटल क्या चीज है। ये तो एकदम बड़ी ते बड़ी हाई सर्जन, बड़े ते बड़ा सर्जन, और यही दवा है एक जरी सी दवा, छोटी सी। कौन सी दवा? मन मना भव, जिससे 21 जन्म पक्का पक्का निरोगी बन जाते हैं। देखो ये 21 जन्म के लिए दवाई है ना। वो तो सर्जन एक जन्म की सर्जरी करते हैं, वो भी सफल हो या न हो। और सफल भी हो जावे तो थोड़े समय के बाद फिर वही बीमारी चालू हो जावे, कोई पक्का नहीं। तो निरोगी रहने के लिए ये एक रूहानी हॉस्पिटल ही है। 21 जन्म की गारंटी है। तो जबकि 21 जन्म निरोगी रहने की दवा है, तो बताओ कितना याद करना चाहिए, कितना ये दवाई सेवन करनी चाहिए। परंतु ये दवाई, ये हॉस्पिटल सेवन थोड़े ही करते हैं। नहीं बच्चे, भूल जाते हैं। क्या? ये दवाई, ये हॉस्पिटल का महत्व भूल जाते हैं। 3/11/66 की वाणी का चौथा पेज। माया भुलाए देवे, तूफान में ले आती है, फिर तूफान में ले जाती है, नहीं याद करते हैं तो इतना वो खड़े भी नहीं होते हैं, और पुरुषार्थ में इतना खड़े नहीं होते हैं तो फिर इतनी खुशी भी नहीं रहती है। अब विचार किया जाता है तो मूल बात है ही एक, कौन सी है? बाप को याद करना। अगर ना ऐसा होता तो क्यों कहते 1 सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है? जिस सेकंड
बाप का पूरा निश्चय बैठ जावे, उसी सेकंड क्या होता है, बाप का पूरा वर्षा मिल जाता है। गायन क्या है, जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्ति का वर्षा है ना, क्या वर्षा है, जीवन में सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति, देह के बंधन से मुक्ति, देह के दुखों से मुक्ति, समाज के बंधनों से मुक्ति, सरकार के बंधनों से मुक्ति, वातावरण से भी मुक्ति। जो भयंकर वातावरण उत्पन्न होता है वो हमको प्रभावित ही न करे। ये जीवन बंध रावण का वर्षा, और कहा ये जीवन मुक्त राम का वर्षा। क्या कहा, रावण का वर्षा जीवन बंध, और राम का वर्षा जीवन मुक्त, जीवन में रहते मुक्त। किसका वर्षा, राम का वर्षा। तो जिसका वर्षा है उसकी खुद भी जब परीक्षा होगी फाइनल, सरकार के बंधनों से मुक्त रहेगा या बंध जाएगा, समाज के बंधनों से मुक्त रहेगा या समाज के बंधनों में आ जाएगा, मुक्त रहेगा। देह के बंधन में, देह की कर्मेंद्रियों के बंधन में, देह के विकारों के बंधन में बंध जाएगा या मुक्त हो जाएगा, और बाकी सब फाइनल परीक्षा में क्या होगा है, 8 ही निकलेंगे। जो सरकार के बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे, नंबरवार होंगे, भले नंबरवार होंगे। समाज के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, प्रकृति के बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। प्रकृति के बंधन उन्हें बांध नहीं सकेंगे। जैसा बाप वैसे बच्चे जरूर नंबरवार निकलेंगे। तो 1 सेकंड जो गाया हुआ है ना बरोबर, वो भी तो बाबा समझाते हैं। बच्चा पैदा हुआ और यहाँ तो कोई पैदा बच्चा होता ही नहीं है। क्या, यहाँ तो सब आत्मा ही आत्माएं हैं। सबका हक है क्या, जीवन मुक्ति का वर्षा पाना। तभी तो कहते हैं जो भी बच्ची बच्चा हो वो टीचर को भी समझाए। अगर कल्याण इन बच्चों का करना चाहती हो, पढ़ाती हो, वो पहले एक बात ये अलफ तो जरूर इन बेचारे बच्चों को समझाओ। चित्र को देख करके, दिखा करके इन बच्चों को भी बोलो। किसका चित्र, किसका चित्र दिखा करके, देख कर दिखा करके बोलो, ये बाबा है। क्या बोलो, कौन से चित्र में बोलो, हैं? त्रिमूर्ति के चित्र में ये बाबा है। त्रिमूर्ति के चित्र में नीचे 3 मूर्तियां रखी हुई हैं, ऊपर निराकार रखा हुआ है। बिंदु, बिंदु कोई चित्र है? वो तो विचित्र है। इनको याद करने से इन बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा।
क्या कहा है? इस बाबा से नहीं, इन बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिले। इनमें और इसमें क्या अंतर है? कंबाइंड हैं। कौन? शिव बाबा राम बाप में, ये एक बाबा हुआ। शिव बाबा राम बाप में, ये एक बाबा हुआ। बाबा साकार या निराकार? बाबा साकार और शिव निराकार। तो यहाँ इन बाबा माना बाबाएं दो हैं, एक राम जिसमें शिव है, एक बाबा, और उसमें ब्रह्मा भी है या नहीं है? बूढ़े को क्या कहा जाता है? बाबा। तो कितने बाबा हुए? दो बाबा हो गए। इन बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन हो गया बाबाओं का, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो बेचारे खुशी में आ जाएंगे बच्चे। बच्चों को भी ये बात समझानी है। क्या? कौन से चित्र पर ले जाओ? हैं? अरे मुझ गए। कौन से चित्र पर ले जाओ समझाने के लिए बच्चों को? है? अरे शंकर के चित्र पर ले जाओ, दिखाओ। शंकर के चित्र में चाहे भक्ति मार्ग का भी चित्र क्यों न हो, उसमें भी समझा सकते हो कि ये ज्योति बिंदु है शिव, इसे बाबा नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? बाप, आत्माओं का बाप। लेकिन ये अकेला ज्योति बिंदु है बिना शरीर वाला, तो बाप। और जब शरीर में आता है तो बाबा कहा जाता है। जिस शरीर में आया, जिस शरीरधारी में आया, वो शरीरधारी भी परम ब्रह्म। तो ब्रह्मा का भी बाप हुआ या नहीं हुआ? हैं? और ब्रह्मा से हम ब्राह्मण पैदा हुए। ब्रह्मा से हम क्या पैदा हुए? ब्राह्मण पैदा हुए। ब्रह्मा है वृद्ध शरीर, बूढ़े शरीर को हमने बाबा कहा। और उसका भी बाप साकार में या निराकार में? हैं? ब्रह्मा का भी बाप साकार में या निराकार में? साकार में। तो वो भी हमारा बाबा हुआ। तो इन बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। कब मिलेगा? जब तीनों आत्माएं, शिव बाप, ब्रह्मा बाप ज्ञान चंद्रमा के रूप में, और राम बाप वाली आत्मा, तीनों ही आत्माएं एक चित्र में समावहित हो जाएं, जो चित्र चैतन्य है। तो बच्चे खुशी में आ जाएंगे। जब प्रेयर में बैठेंगे तो वो बच्चे किसको याद करेंगे? हैं? असली शिव बाबा को याद करेंगे, या जब प्रार्थना करते हैं स्कूल में बच्चे, तो उनकी बुद्धि में भगवान का परिचय होता है क्या? है? नहीं होता। तो फिर याद किसको करेंगे? याद ही नहीं कर पाते कि सच्चा भगवान कौन है। ऐसे ही बिना विचारे, बिना समझे याद करते रहते हैं प्रेयर में। तो शिव बाबा को याद करें, और फिर शिव बाबा की रचना स्वर को याद करें। उनको बताए देना चाहिए, ये देखो, त्रिमूर्ति में दिखाओ, ये देखो
स्वर्ग है ना, क्या त्रिमूर्ति ऊपर, नीचे लक्ष्मी नारायण का चित्र और उसके नीचे राधा कृष्ण स्वर्ग में बैठे खड़े हैं। तो उनको दिखाओ, ये देखो, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। इनको कहा ही जाता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये हमारी अहम ऑब्जेक्ट है। क्या बनना है हमको? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। भगवान बाप आए हैं हमको नर से नारायण जैसा देवता, महाराजा महारानी बनाने के लिए। ये राजा रानी महाराजा महारानी की पढ़ाई दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ाई सका। कोई ने पढ़ाई मनुष्य मात्र ने नहीं। ये कंट्रोलिंग करने की पावर सिवाय भगवान के और कोई दे ही नहीं सकता। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब आधीन बनाने वाले हैं, स्वाधीन राजा बनाने वाला कोई भी नहीं है। तो बच्चे खुश हो जाएंगे, अरे हम तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे, हम तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे, क्या हम तो जज बनना चाहते थे। उनको बताओ कि जज भी स्वाधीन नहीं होता, डॉक्टर भी स्वाधीन नहीं होता। दुनिया में जितने भी नौकरी करने वाले हैं वो सब नौकर होते हैं, दास दासी, पराधीन होते हैं। पराधीन सपने सुख नाई। जो पराधीन होते हैं उनको सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो क्या करना है? स्वाधीन बनने की, राजा बनने की, महाराजा बनने की पढ़ाई पढ़नी है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है, या मनुष्य से नौकर बनने की पढ़ाई पढ़नी है? तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाएगा, अरे वो वाकई डॉगली पढ़ाई है और ये वाकई गॉडली पढ़ाई है। ओम शांति।